अपनी मर्जी बना लो, मुक दिल नहीं दिए। करेगा। हाँ, दिल नहीं करेगा। बाबू से टॉप पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चिल्लास की जानब उतर रहे थे। यहाँ से उतराई के वक्त भी काफ़ी ग्लेशियर्स आते हैं। वापसी पर उतराई के लिए ड्राइविंग अदनान के हिस्से में आई। मुसलसल बर्फबारी और बारिशों की वजह से यहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार ही रहती है। यहाँ से मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत बर्फ़ को काट कर ले जाते हैं। ख़ास तौर पर चिल्लास वाली साइड काफ़ी गर्म है तो ये बर्फ़ वहाँ पर इस्तेमाल में आ जाती है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं मौसम की शिद्दत में कमी होना शुरू हो जाती है। अब्दुल्ला यार जो छोटा वाशरूम था ना वो भी जम गया, ठीक है ना। हाँ जी। अब जहाँ गर्म इलाका आएगा उधर ये मेल्ट होगा, तो फिर ज़रा प्रेशर से ये रिलीज होगा। Crashing on the moon, calling mission control. Is there anybody out there, or I'm left here all alone? I see the earth is spinning. तो नहीं थी, वो भी गलत, तुम ही गलत, वो बहुत तेज है। Now the time I can see the goal. I know इस इलाके की चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए बहुत एहतियात से सफ़र करें। ख़ास तौर पर उतरते वक्त स्पीड का अंदाज़ा नहीं हो पाता। बार बार ब्रेक लगाने से गाड़ी के ब्रेक भी फेल होने का अंदेशा होता है, इसलिए कोशिश करें कि चिल्लास पहुंचने से पहले 1-2 बार अपनी गाड़ी को आराम दें। from 200,000 miles, I'm coming back home. Got that chord again. Walking on वो thin पॉइंट है 6x पे बनाओ पीछे करके, तो मैं मोबाइल पे बना लूँ। 6x पे पीछे बाहर जाके बैठ के बनाए। अब हम लोग N35 जो कि नेशनल कराक्रम हाईवे है उस पर मौजूद हैं। चिल्लास अब पीछे रह गया है और इस वक्त हम लोग जागलोट की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते में ही बहुत खूबसूरत चट्टानों की फॉर्मेशन देखी तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक का इरादा किया। ये जागलोट जाते हुए पहाड़ों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक टेक्सचर बना हुआ है, तो गफ़ार भाई की फरमाइश पे हम लोग यहाँ पे ड्रोन की वीडियो बनाने लगे हैं। ये सामने यहाँ पे हवा इंतहाई तेज़ है, इंतहाई तेज़, इतनी तेज़ कि मुझे कैप पे हाथ रखना पड़ रहा है, इसलिए ड्रोन तो अब नहीं उड़ाएंगे हम लोग यहाँ पे क्योंकि सेफ़ नहीं है। तो वापस चलते हैं कार की तरफ। ये मिशन नाकाम हुए लेकिन फ्रेश हो गए हैं। ये तत्ता पानी का इलाका है। यहाँ पर सड़क के दाएं जानब कच्ची मिट्टी के पहाड़ और बाएं जानब दरियाए सिंध बहता है। अपनी लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये बहुत ही ख़तरनाक इलाका है, जहाँ अगर एक बार लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो सड़क दिनों तक बंद रहती है। हम लोगों ने भी यहाँ से जल्दी जल्दी गुजरने में ही आफियत समझी। कराक्रम हाईवे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक मौजज़ा ही मालूम होती है और शायद पाकिस्तान की खूबसूरत और दुश्वार गुजार हाईवेज़ में से एक। जागलोट से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद आता है थ्री माउंटेन्स जंक्शन, जिसको चूंकि हम पिछली बार कवर कर चुके थे इसलिए इस बार हम लोगों ने वहाँ रुकना मुनासिब न समझा। ये सामने तारीखी प्रताप पुल है। लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ पे आए हैं थ्री माउंटेन जंक्शन पे, मेरे ख्याल में ये जो झोंपड़ी आपको ऊपर नज़र आ रही है ना, ये तो लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था। अभी हम लोग स्पेशल रुके हैं इस प्रताप पुल पे। इतना टाइम तो नहीं कि ये सारा रास्ता ट्रैक करके वहाँ पर जाएं, लेकिन अगर टाइम होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता। बहुत ही ये तारीख़ी ब्रिज है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जो पुराना टाइम का जो सिल्क रोड का सारा ट्रेड था वो इसी ब्रिज के ज़रिए होता था।
जागलोट शहर से बाहर निकलते ही उस पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाई जहां से कराक्रम हाईवे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। सड़क के दाएं जानब वाला रास्ता निकलता है स्कर्दू के लिए और अगर आप सीधा जाएं तो ये गिलगित और हुंजा की जानिब जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर जहां मारखोर का एक मुजस्मा भी नस्ब था। यहाँ से हमारी अगली मंजिल थी गिलगित का शहर। गिलगित से हुंजा तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। आप तो बर्गर खा रहे हैं, भावे जीत के खाता है भावे जीता भी खाता। नहीं भाई मैं शर्त हार रहा, नहीं हार रहा मैं बर्गर ते खाता ना तू हारिया सी ते तू खिलाना भाई मैं उन्होंने कल्ले नु खिलांदा बर्गर चंगा लगदा सी खांदे चंगे। हां कल्ला बर्गर खाने चंगा लगदा सी तो यार ते फिर जाना सी फिर तू ते नहीं सी खाना। नहीं भैन तुसी सुबह दा कुछ नहीं खाता यार सुबह दा नाश्ता ही कीता बस ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢੀਠ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ। क्या मेरी गल सुनेगा जनाब तू चुप कर 10:30 बजे उठांगे फिर नाश्ता करना फिर तू है जनाब नाश्ता करना नहीं नाश्ता जो करांगे आप माल खा लिया वा ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ नहीं नाश्ते ते करे साडा माल ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹੈ कि भाई ਖਾਣ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ। ओए 2 बजे तो बाद ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ शाम में बात खानू घाह घू लभेगा घरों ही जाके। ये हमारे ट्रिप का 90% टाइम इन्हीं बहसों में। अच्छा यार मेरी गल सुन ले जनाब ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ किथे 0 पॉइंट है संगलाख लेकिन खूबसूरत पहाड़ और बल खाती कराक्रम हाईवे। किवें लेंदे हो इस सड़क को लैंड स्लाइडिंग से बचाने के लिए जगह जगह छोटी छोटी टनल्स भी मौजूद थी। अदनान दिलफाज अदनान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ राका पोशी गिलगित बल्तिस्तान की नगर वैली में वाक़ है। राका पोशी जो कि मकामी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बर्फ़ से ढकी दीवार। ये पहाड़ सतह समुंदर से 7,788 मीटर बुलंद और दुनिया की 27वीं बड़ी चोटी है। इस पहाड़ की लेकिन मुनफरद बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जो इतनी ऊंचाई से सीधा वादी में गिरता है, तकरीबन 6,000 मीटर सीधी ढलवान के साथ। इसी पहाड़ के दामन से गुजरती है पुरानी सिल्क रोड यानी कि शाहराह रेशम। इसी ज़माने में यह रास्ता सिर्फ पैदल चलने के लिए था। फिर 1958 में इसे थोड़ा सा कुशादा करके इतना चौड़ा किया गया कि इस पर एक टाइम में एक जीप चल सके। 1970 में जब शाहराह रेशम की तामीर शुरू हुई तो वक्त के साथ साथ ये पुरानी सिल्क रोड मादूम होती गई। 2004 में इस जगह की अहमियत को उजागर करने के लिए आगा खान कल्चरल विंग ने नॉर्वेजियन एम्बेसी के इश्तराक से इस रोड के कुछ हिस्सों को रिस्टोर किया। वीडियो में नज़र आने वाली ये काली लाइन असल में पुरानी सिल्क रोड है। मकामी ज़ुबान में इसे किनू कत्तू कहा जाता है। यहाँ से ये जो सामने है ये राका पोशी है। ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है पगडंडी वाला, ये सारे का सारा सिल्क रोड है और ये फिर ऊपर से दोबारा कंटिन्यू होती है। जो ब्लैक सी लाइन है ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। शाम अब मुकम्मल तौर पर ढल चुकी थी और हम अभी हुंजा से कोसों दूर थे। हुंजा में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी जानिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।